हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैमोफिलिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जस्ट थर्ड नंबर लेक्चर को, फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि थर्ड नंबर लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, क्या टॉपिक डिस्कस किया था। फर्स्ट हम लोग देखे थे कोवेलेंट बॉन्ड और फिर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल CH4। इतना हमने टॉपिक डिस्कस किया था। चलिए, तो अब हम लोग जो पोर्शन डील करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो देखते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। चलिए, तो अब देखते हैं। हम लोग ने देखा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बन रहा था उसे सिंगल बॉन्ड करे थे। पहले ये वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो केमिकल बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग का जो मेन फंडा है, वो फंडा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब कोई मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करता है, क्यों बॉन्ड फॉर्म करता है? स्टेबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड के लिए। देखिए, वहां जो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन कर रहा था, वहां कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू स्टेबिलिटी गेन कर रहा था। स्टेबिलिटी गेन करने का मीन्स ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था। ठीक है, वहां कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो ये एक ऑक्टेट रूल का कंडीशन, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, मींस ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, यहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जा रहा था। अगर ऑक्टेट रूल, देखिए मेन फंडा है इसका कि हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना है। हाँ, ठीक है, वो क्लियर। अभी हम लोग ने देखा था कि, चलिए तो बात करते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। वहां पर जिक्र हमने किया था, बट सिंगल बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इफ अ मॉलिक्यूल वन वन इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए वन इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन पेयर में डिफरेंस। वन इलेक्ट्रॉन मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए वन इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मीन्स यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेयर में तो समझ रहे हैं ना। देखिए इक्वल शेयरिंग के थ्रू, देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा था, इक्वल शेयरिंग के थ्रू यहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इक्वल शेयरिंग पहला फर्स्ट हम लोगों ने देखा था वन वन इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसका एग्जांपल के थ्रू चीजें देखते हैं। अब देखिए सिंगल बॉन्ड, इफ अ मॉलिक्यूल वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड शेयर्ड बाय शेयर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसका देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात किया था हाइड्रोजन का। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसके लिए भी शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है, देख लीजिएगा। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। वही बात बोला है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर इसके लिए भी कंप्लीट ऑक्टेट कर रहा है और इसके लिए भी। अब बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ टू इलेक्ट्रॉन्स है, टू इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको अब हटाते हैं। अब बात करते हैं एट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, अगर क्लोरीन क्लोरीन देखिए क्लोरीन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। देख लीजिएगा ध्यान से। तो 7 है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। तो देखिए यहाँ पर 7 1 1 का शेयरिंग किया बोथ क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के लिए इक्वली शेयर है। ठीक है, यही देखिए वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करा, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अब बात करते हैं इसका, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ में आया, सिंगल बॉन्ड के बारे में समझ में आया। मींस वहां पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हुआ सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं देखिए। ठीक, क्लियर, ओके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं तो हटा देते, सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है, फिर से यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए डबल बॉन्ड, इफ ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज शेयर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए बस वहां पर चीज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करना है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। ठीक है, यहाँ ओनली हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इफ अ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन वाला हम लोग ने देखे थे, ऑक्सीजन वाला देख लीजिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में मीन्स बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। हमको कितना करना है, अरे सॉरी 6 होते हैं। हमको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। देखिए अब ये जो पोर्शन है इसका, यहाँ पर रेड वाले करते, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके लिए भी ऑक्टेट रूल के लिए फॉलो करा रहा है, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा है और इसके लिए भी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ डबल बॉन्ड। देखिए ये कॉन्सेप्ट सिखाना, ये मैंने पहले ही बता दिया, बट थोड़ा सा इसको भी क्लियर हो जाए तो क्लियर करते हुए चीजें चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखिए, ऑक्सीजन है, जितने भी डबल बॉन्ड बनाने वाले हैं सब आप प्रैक्टिस करेंगे। हम तो पहले ऑक्सीजन का बता दे रहे हैं, आप पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब बात नाइट्रोजन की बात करते हैं हम लोग। देखिए नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कितना उसे चाहिए, 3। तो देखिए यहाँ ए पेयर जो है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन का। ठीक है, इसके बैलेंस में अब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन दोनों में पार्टिसिपेट करेगा इक्वली, मीन्स 6 इसे भी देगा, 6 इसे भी देगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 डिवाइडेड हो जाए, मीन्स इसके भी ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए आ रहा है और इसके लिए भी। ठीक है, इक्वल शेयर। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है पोर्शन। देख लीजिए, इफ अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ ठीक, इफ अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, चलिए इसकी शॉट ले लिए होंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कोवैलेंसीज के बारे में। यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कोवैलेंसीज के बारे में। तो अभी फिलहाल कोवैलेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोवैलेंसीज में देखेंगे हम लोग कि हम लोग कोवैलेंसीज में क्या डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए कोवैलेंसीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री में पूछे गए हैं, मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। आप देखे होंगे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में जो जिक्र होता है वो इसी कोवैलेंसीज के थ्रू ही डिस्कस होता है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कोवैलेंसीज के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोवैलेंसीज। देखिए कोवैलेंसीज में क्या है, देखिए कोवैलेंसीज में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कंट्रीब्यूटेड ईच एटम फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। कंट्रीब्यूटिंग या शेयरिंग, शेयरिंग हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग की जगह, शेयरिंग भी बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग, इज कोवैलेंसीज। देखिए इसका एग्जांपल हम लोगों ने पीछे देखा था, पहले क्या देखा, क्लोरीन, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हम लोग फॉर्मेशन हुआ था, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद NH3, फिर CH4। ये हमने देखा, एक ये पोर्शन देखा। फिर उसके बाद
हम लोग ने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बारे में देखा। देखिए देखिए कोवैलेंसीज, देखिए एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये कोवैलेंसी का सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे इसके बाद ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट डील होगा वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग, ओवर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी, जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग डील करेंगे तब वहां पे आएगा। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कोवैलेंसीज। देखिए एक इसका जो नॉर्मल सा डेफिनेशन इससे बनता है, यहां तक क्लियर है चीजें? ओके, मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड कोवैलेंसीज। देखिए यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से उसकी कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कोवैलेंसीज का एक मेन फंडा है कि यहाँ पर जो देखिए ऑक्टेट रूल जो ऑक्टेट को फॉलो करेगा वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के थ्रू होगा। जैसे कि अब हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं, जिसे डाइबोरेन के बारे में। BS3 एग्जिस्ट डाइमर, ये आपको पता होगा। BS3 एग्जिस्ट इन डाइमर, नॉट अ मोनोमर। ठीक है, यहाँ पर कोवैलेंसीज का देख लिया आप लोग। अब हम लोग यहां से हटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उसमें, क्योंकि ये मेन ग्रुप का टॉपिक है, मींस पी ब्लॉक एलिमेंट का, बट यहीं से ये जनरेट होता है कोवैलेंसीज। देखिए कोवैलेंसीज का जो नॉर्मल सा फंडा है वो है आपका ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए ओवर ओवरलैपिंग, ठीक है, इसको ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहां तक चीजें क्लियर है? कैमरा में आ रहा है? ठीक, क्लियर, ओके। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्या? कोवैलेंसीज। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं BS3 के बारे में। ये BS3 ये मोनोमर फॉर्म है, मोनोमर फॉर्म। देखिए अब ये मोनोमर फॉर्म, अब बात करते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। देखिए बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। और 3, देखिए तीनों, अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसका, तो ये क्या बना? BS3। देखिए अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, एक का बात करेंगे तो एक का, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऑक्टेट डजंट कंप्लीट, ठीक है। मींस यहां पर इसका जो अभी हाइब्रिडाइजेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे टू इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तब ये क्या करेगा? ये डाइमेराइज हो जाएगा, डाइमेराइज। थोड़ा सा एडवांस पोर्शन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चीजें तो सब लोग वही बोरिंग घिसे पीटा पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। अब देखिए ये मोनोमर है, ये डाइमर एग्जिस्ट करता है, इसे बोलते हैं डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन। ठीक है, अभी हम लोग मेन ग्रुप में पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी फिर से स्टार्ट मैं करने जा रहा हूं मेन ग्रुप। अभी जो मैंने पढ़ाया वो तो सही है, वहां तक चीजें। अब मैं जो न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू अब डील करूंगा, मेन ग्रुप एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ तक कोवैलेंसीज क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ, ये जो मेन कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड कोवैलेंसी। अभी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इसके बाद चलेगा बीबीटी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग जब डील करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, तब वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं डाइबोरेन का। ठीक, ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग। अब बात देखिए, देखिए इसमें बनाना बॉन्डिंग पाया जाता है, हाँ ठीक है। 2BS3, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास ये देखिए बैकेंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये देखिए इस टाइप की ओवरलैपिंग होंगी यहाँ से, ये इस टाइप की, ठीक है। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग होंगी। इस ओवरलैपिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन। इस ब्रोमीन के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन 3 था सब पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग में इसके साथ, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए सेंटर कितनी हुई, सेंट्रल एटम 1 2 3। तो अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, बट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या मेन ग्रुप में हम पढ़ाएंगे तो वहां पर क्लियर। तो यहाँ 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में बात होगी, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझाते हैं। अभी ये चीज क्लियर नहीं होंगी, बट यहाँ पर अगर मैं एक बार पढ़ा दिया चीजों को तो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर, इसीलिए देखिए मैं बार बार आपको ये वाला पोर्शन इसलिए करा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। हाँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जेई नीट में भर भर के पूछा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 2 सेंट्रल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, बट इस बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ए के पास है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट जब करेगा इसको, तो इस टाइप से बॉन्डिंग होगा, देखिएगा बहुत ध्यान से चीजें देखिए, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन्स है ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशन, कैसी बॉन्डिंग हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटर तो 2 है, एक सेंटर 2 सेंटर, मीन्स 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना यहाँ पर। चीजें क्लियर हुई, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर चीजें बहुत ही डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बताता नहीं है जल्दी कोई यहाँ पर, ठीक है। 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में समझ में आया। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ 2 के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड वाला, यहीं पर हम जो सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बच्चों के अंदर डर होता है वो मैं खत्म कर दूंगा यहीं पर। ये लेक्चर अटेंड करने के बाद वो नहीं वो कर पाएगा। यहाँ पर इस टाइप से कर देते या पेयरिंग करने के बाद अगर कर देते हैं तो स्पिन चेंज तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है चीज। अब देखिए यहाँ पर दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आजादी, मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना शेयर किए, देखिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं चीजें, नहीं क्लियर है, ठीक है। आते हैं ऊपर पर, ऊपर करके बात करते हैं तब हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग किस टाइप का होगी, ये देखिए ये हो गया, यस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों का शेयर हो रहा है, ठीक, ओके। यहाँ पे क्लियर है इस टाइप, एक ये हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनके बीच में कितने 2 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, क्लियर है, बहुत गुड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन से एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड क्या बन रहा है, 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखिए अब यहीं पर, अब देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड का हम लोगों ने बताया था डेफिनेशन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होगा कोवैलेंट बॉन्ड में 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होते हैं सिंगल बॉन्ड में, सिंगल के लिए 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये सिंगल के लिए। अब डबल के बारे में बात करते हैं हम लोग, डबल के बारे में, तो डबल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, डबल के बारे में क्या होगा, 2 सेंट्रल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ट्रिपल के बारे में क्या होगा, 2 सेंट्रल ट्रिपल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखिए ये क्लियर हो गया चीजें, ये कोई पढ़ाता नहीं है बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ही डाउट मैं खत्म कर दूंगा आपका, जो ये 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में
चीजें जो डिस्कशन होती है। ठीक है, अब यहाँ तक चीजें हो गया। अब बात करते हैं, अब जो मेन पोर्शन है उस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, थ्री सेंट्रल टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ तक चीजें स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस टाइप का होगा, अगर ये पूरा बैकेंड है सी, यहाँ इसके पास है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हमें देखिए ओवरलैपिंग तीनों का कराना है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन कोवेलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ टू इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सेंटर कितने हैं, 1 2 3, मीन्स 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब देखिए क्लियर हुआ यहाँ पे सीधे डाइबोरेन का सिस्टम का जो पोर्शन मैंने डील किया, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के थ्रू क्या जनरेट होता है, कोवेलेंसीज। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। यहाँ पर ये भी हो सकता है। अब इसमें से हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही शेयर कर दे कोई भी। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सी है फिर बी, सपोज मान लीजिए सी ही दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म किया इस टाइप का, या बी का, या ए किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना ये क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, थ्री सेंट्रल टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंट्रल टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जाम्पल के लिए कौन है, BS3, BS3 नहीं बोलेंगे इसको, डाइबोरेन बोलेंगे, B2H6, Al2H6। ठीक है, ये सब बोरान फैमिली के एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हो, यहाँ पर चीजें क्लियर हुई कि नहीं। कोवेलेंसीज के बारे में देखिए डिटेल में मैंने बताया है और मैं आगे बताऊंगा भी। ठीक है, यहाँ पर चीज है ओके। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, अब आगे मूव करेंगे हम लोग। आगे मूव करने से पहले एक बात अभी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग को जो पोर्शन डील करना है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन किस फेज में एग्जिस्ट करता है, कैसे होता है, अभी तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। अब जनरल प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्ड की जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं यहां से। कोवेलेंसीज भी कंप्लीट हो गया, ये 4th नंबर लेक्चर है। मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अभी ये वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं होंगे, गारंटेड है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लिया, आपको किसी भी टाइप का आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को क्वेश्चन दे दिया, आप कर लेंगे विद इन सेकेंड। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए तो हम लोग देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा ये भी प्रॉपर्टी थ्योरी वाला पोर्शन भी देखना है, क्योंकि है चीजें सिलेबस में तो हमको देखना है। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की जनरल प्रॉपर्टी क्या है। देखिए अ कोवेलेंट कंपाउंड इज अ कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। देखिए डिस्क्रीट मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जनरली ड्यू टू द discreteness the covalent compound are found generally in a gaseous phase। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी देखिए डिस्क्रीट, यहाँ कंसिस्टिंग डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में अलग अलग मीन हम लोग देखा था CH4 में बना था, NH3 में कोवेलेंट बॉन्ड बना था। अब देखिए यहाँ पर सेम के बीच में बना था O2 N2, यहाँ पर चीजें आप देखे थे डिस्क्रीट। देखिए अभी हम लोग डिस्क्रीट ये पढ़ेंगे, अभी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी अलग अलग एनर्जी लेवल के बारे में बात हो रहा है। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स जनरली ड्यू टू डिस्क्रीटनेस द कोवेलेंट कंपाउंड आर फाउंड जनरली इन गैसियस फेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है इन गैसियस फेज। अब देखिए इसको अब मैं कोरिलेट करूंगा गैसियस स्टेट, अब इसको मैं कोरिलेट करूंगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में अभी जब हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला टॉपिक चल रहा है वहां पर दी चीजें देखेंगे आप। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन प्रेजेंस इन गैसियस फेज एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। ठीक है, गैसियस फेज वहां पे है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ विथ लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ध्यान रखिएगा चीजें, ठीक है। यहाँ से चीजें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में इसके बाद बात होगा। अभी बात करते हैं डिस्क्रीट कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। डिस्क्रीट कोवैलेंट मॉलिक्यूल तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसके बारे में बोल रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, जनरल प्रॉपर्टी सेकेंड इसका जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन ये जरूरी है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब पढ़ाना है। चलिए ठीक है। चलिए तो अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी यही पोर्शन हर जगह यूज होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। देखिए जो मैं लेक्चर को केमिकल बॉन्डिंग का डिजाइन किया हूँ वो दोनों के लिए इक्वली है, ऑर्गेनिक के लिए भी इनऑर्गेनिक के लिए भी। अगर ये पोर्शन अगर आप ये पूरा लेक्चर अगर पढ़ ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड सेकंड वाले प्रॉपर्टी के बारे में, a purely covalent compound is a non-polar substance। देखिए तो बात कर रहे थे ना गैसेस स्टेट एंड नॉन पोलर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। देखिए अब जो ये होता है कंपाउंड ये नॉन पोलर होता है, मीन्स डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अभी डाइपोल मोमेंट के बारे में इसी टॉपिक में हमें केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ना है, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए अ प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड इज अ नॉन पोलर सबस्टेंस एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ये थर्ड वाले पोर्शन। अ कोवेलेंट कंपाउंड इज रिजिड। देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो रिजिड होता है, हाँ, तो उसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा, रिजिड, हाँ, एंड डायरेक्शनल, रिजिड एंड डायरेक्शनल, हेंस कोवेलेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म कंपाउंड कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। आइसोमेरिज्म का भी लेक्चर चल रहा है, अभी फर्स्ट लेक्चर हुआ है आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म का लेक्चर अभी अपलोड होगा। बट देखिए आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो इजिली ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। चीजें चीजें क्लियर हुई कि नहीं यहाँ तक। आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, और यह नॉन पोलर सबस्टेंस एंड डज नॉट सो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए तो इसको हटाते हैं, एक और बचा हुआ है क्वेश्चन, उसको डील करते हैं, ठीक। ठीक है अब ये देख लेते हैं ये वाला फोर्थ प्रॉपर्टीज का। ड्यू टू नॉन पोलर नेचर कोवेलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है कोवेलेंट कंपाउंड किसमें सोल्यूबल होते हैं, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया, CS2 हो गया एंड टॉलुइन हो गया, ठीक है, इनमें ये सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। यहां तक तो चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बट लेकिन अब हमको जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है वो प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड पढ़ना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में डिस्कस करना है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में डिस्कस करने के बाद ये आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर डील करेंगे, 5th लेक्चर में हम लोग लेक्चर करें क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।